लबों पर सजाकर हम आयते कुरान निकले हैं, लबों पर सजाकर हम आयते कुरान निकले हैं। और वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। और ज़माना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, ज़माना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। तूबा आए माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत के इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहतरम हजरात और मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत मुश्किलात और मुसीबतों का सामना किया। दोस्तों, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे बड़ों ने बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की। दोस्तों, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख प्यास से दो चार किया। दोस्तों, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक ने फांसी के फंदे को चूमा। दोस्तों, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए जब भगत सिंह को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जुबान से ये लफ्ज कहे, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, अब भी जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है। जो अपने देश के काम न आए वो बेकार जवानी है, जो अपने देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख ये बोल रही है, हिंदुस्तान की तारीख ये बोल रही है कि मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना अहम रोल अदा किया। और अगर हम बात करें बहादुर शाह जफर की, जब बहादुर शाह जफर को जब 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों की काली कोठरी के पीछे धकेला गया तो अंग्रेज ने कहा, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई तलवार हिंदुस्तान की, ऐ जफर ठंडी हुई तलवार हिंदुस्तान की। शाह जफर ने जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की। तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में सिर्फ बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बड़ों तक ने हर एक ने अपना अजीम रोल अदा किया। खुदीराम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर रहा था। आज हर तरफ से आपको मुबारकबादी दी जा रही है और देशभक्ति का सबूत दिया जा रहा है। लेकिन हकीकत में देशभक्ति वो है, लेकिन हकीकत में देशभक्ति वो है जहाँ पे एक किसान तरक्की धूप में पूरे हिंदुस्तान के लिए अनाज पैदा करता है। असली देशभक्ति ये है कि जब एक सरकारी नौकर रिश्वत लिए बगैर काम को पूरा करता है। असली देशभक्ति ये है कि हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई प्यार मोहब्बत से रहें। हमारी खुदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में हिंदू भी पैदा हुआ, मुसलमान भी पैदा हुआ और सिख भी पैदा हुआ। लेकिन हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में इंसानियत नहीं पैदा हुई, कि हमारे मुल्क में इंसानियत नहीं पैदा हुई। अगर तमाम मजहबी लोग आपसी बिगाड़ को भूल कर, अगर तमाम मजहबी लोग आपसी बिगाड़ को भूल कर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें और नफरत गदावत को खैरबाद कर दें, एक दूसरे का हम भी सम्मान करेंगे, एक दूसरे का हम भी सम्मान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। जो सिखाता है हमें आपस में लड़ाकर, जो सिखाता है हमें आपस में लड़ाकर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा, जान से भी प्यारा है हमें अपना तिरंगा। हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम इसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, मज़हब